नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। केस में कोर्ट फीस कैसे लगाते हैं? तलाक के लिए पेमेंट कौन करता है? क्या तलाक महंगा होता है? कोर्ट फीस अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? चेक रिकवरी के लिए कोर्ट फीस आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कोर्ट फीस का ये पूरा प्रोसेस। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। वकील हमारे केस में कोर्ट फीस लगाते हैं, लेकिन हम ये समझेंगे कि वो कोर्ट फीस कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक यही है, वो है कोर्ट फीस को लेकर। किसी भी मुकदमे को लेकर क्लेम करते हैं तो हमें कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। मुकदमे का क्लेम करने के लिए हमें कुछ कोर्ट को फीस देनी होती है। स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं या कोई डिक्लेरेशन का दावा डालते हैं, वहां हमें कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। यानी कि वो कोर्ट फीस लगाना मैंडेटरी होता है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज हम ये सब कुछ समझेंगे अच्छे से, डिटेल से। आपने देखा होगा कि कई वकील कैलकुलेट करके, कई बार क्या होता है कि आपने 20 रुपए, 25 रुपए की, 50 रुपए की टिकट लगा देते हैं। क्या कोर्ट की फीस सिर्फ 50 रुपए की होती है? बल्कि कई बार तो कोर्ट की फीस लाखों रुपए में भी होती है। जब आप कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट करते हैं, या फिर कोई मॉनेटरी वैल्यू का रिकवरी सूट है, तो कोर्ट फीस लाखों तक पहुंच जाती है। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है तो कोर्ट फीस कितनी होगी, ये सब कुछ 25 कब होगी, 50 कब होगी, या 50,000 कब होगी, या लाख कब होगी, ये डिसाइड होता कैसे है। ऐसे में कोर्ट फीस के लिए जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये डिसाइड कैसे होती है कि कोर्ट में फीस के लिए जो वकीलों के पास एक बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव डायरी होती है, उसमें डिटेल से टेबल होती है। स्टेट वाइज कितने रुपए की वैल्यू है, मतलब हर स्टेट की वैल्यू अलग अलग होती है। कितने रुपए की वैल्यू पर कितने रुपए की आपकी कोर्ट फीस लगेगी। जैसे मान लीजिए, जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी तो कोर्ट फीस भी बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए आपको रिकवरी सूट दाखिल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोर्ट फीस लगाकर ही चलना पड़ेगा कि भाई इतनी तो कोर्ट फीस, मान लो वकील के पास गए तो समझ लो कि इतनी फीस तो आपकी कोर्ट में लग जाएगी। सबसे पहले आपको कोर्ट फीस लगा के चलना होगा कि इतनी फीस लग जाएगी। ऐसे में अपना रिलीफ तभी क्लेम कर पाओगे जब आपने कोर्ट फीस प्रॉपर, आपकी कोर्ट फीस कोर्ट में जमा होगी, बैंक में जमा कराओगे, ट्रेजरी के थ्रू स्टैंप वेंडर से स्टाम्प लोगे। कोर्ट केस लगाने के बाद ही कोर्ट में केस दर्ज हो सकता है। ये बात तो समझ लो। ई रिकवरी के जो भी केस होते हैं, अगर जैसे दूसरी पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी कि भी किसने कोर्ट फीस नहीं लगाई है, तो आपको एक मौका मिलेगा, कोर्ट आपको एक मौका देता है, इस तारीख तक, फलां तारीख तक आपको कोर्ट फीस जमा करवा देनी है, ठीक है। अगर आप वो नहीं करते, जैसे आपको डेट दी गई है, आप तब तक वो नहीं करते, तो आपका जो दावा है, जो आपका वो दावा है, वो आपका डिसमिस हो जाएगा। एक बात और समझ लो, हर स्टेट में कोर्ट फीस अलग अलग होती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी लग जाता है। अगर आप कोई रजिस्ट्री का चैलेंज करते हैं, तो एक सेल डीड गलत हुई है, तो उसकी कोर्ट फीस अलग होती है। आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसके लिए भी आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। बाकी एक सेंट्रल एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट, लेकिन हर स्टेट में इसके अलग अलग तरह के रेट तय हैं। हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, तो दिल्ली में अलग रेट तय है। तो हर स्टेट में इसके अलग अलग रेट तय हैं। वकील के पास डायरी होती है, उसके अंदर आपकी टेबल बनी होती है, उससे वो कैलकुलेट कर लेता है। एक तो ये है प्रोसेस। अब एक और समझते हैं बात को। अब तलाक के केस में कोर्ट में फीस कौन देगा? तलाक के केस में फीस होती है, तो उसको कौन जमा कराएगा? पति कराएगा, पत्नी कराएगा? कितनी फीस होगी, कौन देगा? पति देगा, पत्नी देगी? तलाक के उसमें पूरी पेमेंट कौन करेगा? मान लीजिए पत्नी ने पति के खिलाफ
केस की आप अपनी रिलीफ चाहती है। तो दरअसल दरअसल ये डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट के पास है। क्या तलाक महंगा होता है? सही में तो तलाक बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। क्योंकि सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, जो आपके परिवार, आपके बच्चों को जो इमोशनल पेन हुआ है ना, वो बहुत महंगा होता है। पैसे तो क्या है, आज हैं कल नहीं होंगे, फिर कमा लोगे, पैसों का तो इतना सा ही है। लेकिन जो पेन होता है आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, उस घाटे को, वो जो घाटा है ना, वो रिकवर नहीं कर सकते। तभी कहता हूँ तलाक तो बहुत घाटे की चीज़ है। इसमें आपको जो इमोशनली नुकसान होता है उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके बच्चों पर जो इस चीज़ का असर पड़ेगा, आपको समाज पे जो असर पड़ेगा, आपका मेंटली जो आप प्रेशर आएगा, तो ये तलाक बहुत महंगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।